साधकों, हर रोज मुझे बहुत से लोग ये सवाल करते रहते हैं कि गुरुजी, भूत प्रेत कैसे होते हैं? भूत प्रेत क्या खाते हैं? भूत प्रेत कैसे दिखते हैं? भूत प्रेत कहाँ रहते हैं? भूत को कैसे सिद्ध किया जाए? भूत प्रेत लोगों को क्यों परेशान करते हैं? इस प्रकार के बहुत सारे सवाल मेरे पास आते रहते हैं और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने निर्णय लिया कि एक छोटा सा वीडियो इन भूत प्रेतों पर कुछ जानकारी का बना देना चाहिए, ताकि जो सुधी लोग इससे ज्ञान प्राप्त करके कुछ लाभ तो उठा सकें। हम यहाँ ये भी बताएंगे किसी इंसान के ऊपर भूत का साया है तो ये कैसे पहचानें। भूत प्रेत अदृश्य प्राणी होते हैं जो किसी मृतक की आत्मा से बनते हैं। जिस किसी की मृत्यु से पहले कोई इच्छा पूर्ण नहीं हो पाती, जिनके कर्म जीते जी अच्छे नहीं होते, जिन्होंने कभी किसी की भक्ति या साधना नहीं की होती, केवल कोरे नास्तिकवाद में ही जीवन बिता दिया, कुछ तथाकथित दार्शनिकों की किताबें पढ़ पढ़कर, जिन्होंने कोई दान पुण्य नहीं किया, जिसने सिर्फ अपने ही स्वार्थों के लिए ही जीवन जिया हो, जिनकी उचित अंतिम संस्कार नहीं हुआ हो, ऐसे लोग ही मरने के बाद भूत पिशाच बनते हैं और फिर से पुनर्जन्म लेने के लिए यत्न करते रहते हैं। अक्सर उनकी आत्मा भटकती रहती है। आत्मा के 3 प्रकार होते हैं: जीवात्मा, सूक्ष्म आत्मा और प्रेत आत्मा। आत्मा इंसान या अन्य जीवों के शरीर में हमेशा रहती है। ये कहना कि सिर्फ मनुष्यों की देह में ही आत्मा होती है, बाकी जीव जंतुओं के अंदर कोई आत्मा नहीं होती, ये कोरी मूर्खता की निशानी है। हर जीव जंतु, पेड़ पौधा, पत्थर तक में आत्माएं होती हैं। जब आत्मा भौतिक व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करती है तब वह जीवात्मा बनती है और पृथ्वी पर अपने अच्छे बुरे कर्म करती है। जिस व्यक्ति ने जीवन रहते अच्छे कर्म किए हों, दान पुण्य साधना की हो, तो उनकी आत्मा सीधे स्वर्ग की ओर या अन्य अच्छे लोगों की ओर चली जाती है अपने सूक्ष्म शरीर के द्वारा। उनको भूत प्रेत की दुनिया में कभी भटकना नहीं पड़ता और बहुत सारी ऐसी अच्छी आत्माओं का फिर से दोबारा मनुष्य योनियों में शीघ्र ही जन्म भी हो जाता है। लेकिन जिसने हमेशा अपने ही स्वार्थ के लिए काम किया होता है, जिसका मन कामनाओं से, वासनाओं से भरा हुआ रहता है और जिसने अशुद्ध जीवन जिया है, वही मरने के बाद प्रेत आत्मा बनता है। भूत सबसे शुरुआती पद है, यानी जब कोई आम आदमी मरता है तो सबसे पहले भूत ही बनता है। भूत प्रेतों की बहुत सारी जातियां होती हैं, जैसे भूत प्रेत, पिशाच, चुड़ैल, राक्षस, यम, शाकनियां, डाकनियां, पशु जोनी, पक्षी जोनी और मनुष्य जोनी। मरने के बाद अदृश्य भूत प्रेत की जोनियों में चले जाते हैं। आत्मा के प्रत्येक जन्म द्वारा प्राप्त जीव रूप को जोनी कहते हैं। ऐसी 84 लाख जोनियां हैं, जिसमें कीट पतंगे, पशु पक्षी, वृक्ष और मानव आदि सभी शामिल हैं। जो इंसान एक्सीडेंट में आत्महत्या करके या जिसकी हत्या की गई हो, ऐसे लोग ही भूत बनकर भटकते रहते हैं। इन्हें शांति नहीं मिलती, इन्हें खाने और पीने की बहुत इच्छाएं और लालसाएं रहती हैं, लेकिन इन्हें तृप्ति नहीं मिल पाती। ये किसी घर में, जंगलों में, शमशानों में, कब्रिस्तानों के आसपास भटकते रहते हैं और मुक्ति दिलाने वालों की खोज करते रहते हैं, जहाँ फिर अपनी वासनाओं को, कामनाओं को तृप्त करने के लिए अनुकूल जीवों की तलाश करते रहते हैं। अच्छी और बुरी आत्माएं दोनों ही ऐसे लोगों की तलाश करती हैं जो उनकी वासनाओं की पूर्ति कर सके। अच्छी आत्माएं अच्छे कर्म करने वालों की तलाश करती हैं और उसी के अनुरूप आत्मा उनमें प्रवेश करती है और तृप्त होकर उनके कार्य भी करती है। लेकिन अधिकतर लोगों को इस बात का पता ही नहीं चल पाता कि उनके अंदर क्या प्रवेश कर गया और उनसे कौन सा काम करवा कर चला गया। बुरी आत्माएं बुरे इंसान के माध्यम से तृप्त होकर उसे और भी बुराई को कर्म करने के लिए प्रेरित करती हैं और उस इंसान को पता ही नहीं चल पाता कि कोई दूसरी शक्ति उस पर राज कर रही है और उसे बुरे कर्मों में लिप्त कर रखा है। लोग ज्यादातर तो यही सोचते रहते हैं कि वो जो अपने दिमाग में सोच रहे हैं वह खुद ही सोच रहे हैं, लेकिन उनको ये पता ही नहीं होता कि उनके अंदर जो विचार आ रहे हैं वह कौन सी प्राणी उनके अंदर डाल रहा है। क्योंकि हर इंसान के अंदर जो विचार चलते हैं वह इंसान सोचता है कि ये विचार तो उसने खुद ही सोच रखे हैं या खुद ही सोच रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता।
ज्यादातर आम इंसानों के विचार उनके खुद के विचार होते ही नहीं हैं। कभी ये सोचते हैं, कभी वो सोचते हैं, कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं। इसलिए धार्मिक होना, भगवान की पूजा पाठ आदि में लिप्त होना जरूरी है, ताकि आपका मन, आपके कर्म पवित्र, साफ और सीधे सही दिशा की तरफ चलें। तभी आप ऐसी दुष्ट आत्माओं से बचे रह सकते हैं और तब आपको एहसास होगा कि आपके जीवन में वास्तव में हो क्या रहा है। आयुर्वेद शास्त्रों के अनुसार भूत प्रेत की 36 प्रकार की योनियां होती हैं। जब कोई आम आदमी मरता है तो भूत सबसे पहले बनता है। जो व्यक्ति क्रोध, द्वेष, लोभ, काम आदि कामनाओं और भावों से भूखा प्यासा काम वासना से तड़पता हुआ कर मर जाता है, वह निश्चय ही प्रेत के रूप में विचरण करता है। और जो व्यक्ति दुर्घटना, हत्या, आत्महत्या से मर जाता है, वो भी भूत बनकर भटकता है। अब हम बात करते हैं पिशाच कौन होते हैं। पिशाच उन जीवों को माना गया है जो इंसानों का खून पीकर और उनका मांस खाकर जिंदा रहते हैं। अब खून कैसे पीते हैं? कुछ मोटी बुद्धि के लोग प्रश्न उठा देंगे कि उसने कोई काटा तो है नहीं, ना हमारे अंदर से कोई खून निकला, तो कैसे उसने खून पी लिया। लेकिन ऐसा होता है जब आपने जीवन में थोड़ा सा विचार करके देखो। जैसे कि फिल्मों में दिखाई देता है कि कोई वैम्पायर गर्दन के पास काटता है और खून पी जाता है, पर असल में ऐसा बहुत कम होता है लेकिन बहुत ही कम। असल में वह आपके अंदर ही बैठकर आपके रक्त का पान कर लेता है। जब लोग ये कहते हैं कि आजकल हमारे अंदर कुछ कमजोरी सी आ गई है, उठते बैठते चक्कर आते हैं, खाते पीते खूब हैं पर लगता कुछ नहीं, खून की कमी हो रही है, मैं उस जगह गया था, उसके बाद मेरे अंदर कमजोरी बनती चली जा रही है और खून की कमी होती चली जा रही है, तो कहाँ गया खून? उसी पिशाच ने ही तो पान किया है। पिशाच भी इंसानों की तरह एक योनि है। ये लोग भी जिंदा हैं और अपने परिवारों के साथ रहते हैं और शिकार करने के लिए अन्य जीव जंतुओं के पास जाते हैं। अब हम बात करते हैं प्रेत कौन बनता है। प्रेत यानी भूखी आत्माएं पिछले जन्म में जो लोग गलत कामों में लिप्त रहे और उनका लालच या भूख खत्म नहीं हुए, वो अक्सर प्रेत बन जाते हैं। और जिन आत्माओं की कोई इच्छा अधूरी रह गई, उनमें भी भूख बाकी होती है, वो भी प्रेत कहलाते हैं। वे अक्सर इंसानों को परेशान करने और नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं। प्रेत ज्यादातर अपने रिश्तेदारों को ही ज्यादा परेशान करते हैं और अपने जन्म स्थान पर ही भटकते रहते हैं और वहां के लोगों को परेशान करते हैं। और चुड़ैल क्या होती है? जो औरतें जादू टोना करती हैं और अपने घर के या बाहर के आदमियों को अपने लालच के लिए मार डालती हैं, वो औरतें मरने के बाद चुड़ैलें बन जाती हैं। इनकी पहचान आप लोग अपने एरिया में ही कर सकते हो। हर एरिया में 1-2 चुड़ैलें जीवित रूप में आपको दिख जाएंगी। आपने देखा होगा कि कहीं किसी अच्छे घर में कोई औरत विवाह कराई और उसके आते ही 3-4 साल बाद ही उसके स्वास्थ्य से अच्छे भले पति की अकस्मात मृत्यु हो गई, उसके सास ससुर की भी मृत्यु हो गई, और जो भी उस परिवार के साथ रिलेटेड थे वो सब इधर उधर हो गए और सारी की सारी जमीन जायदाद उसने अपने नाम पर ही हड़प कर ली। ऐसी औरतें ही मरने के बाद चुड़ैल बनती हैं। जिंदा रहते ही इनके काम चुड़ैलों वाले ही होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जी चुड़ैलों के पैर उल्टे होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ब्रह्म राक्षस क्या है? ब्रह्म राक्षस वो शैतानी आत्माएं हैं जो जिंदा रहते हुए ब्राह्मण थे, या धर्म कर्म का काम करते थे, पूजा पाठ का काम करते थे, कोई महात्मा था, कोई साधु था, लेकिन जो पथ भ्रष्ट हो गए, इन ब्राह्मणों ने अपना काम और पूजा पाठ सही ढंग से नहीं किया। काम वासना लालच में डूबे रहे, छोटी जाति के लोगों से घृणा करते रहे, इसलिए मरने के बाद ये ब्रह्मा राक्षस बन गए। एक ब्राह्मण का काम लोगों को पढ़ाना, ज्ञान देना और पूजा पाठ करना है। जो ब्राह्मण गलत रास्ते पर चलेगा तो मरने के बाद ब्रह्म राक्षस ही बनेगा। अब हम बात करते हैं कि भूत आपके शरीर पर कब्जा कैसे करते हैं। भूत अदृश्य होते हैं क्योंकि उनका शरीर आकाश, वायु और अग्नि तत्व से बनता है। यही कारण है कि भूत प्रेतों को आम आदमी कभी देख नहीं पाते। कुदरत की तरफ से ये एक आम लोगों की आंखों पर डाला गया एक अदृश्य पर्दा है। एक नियम है इन दोनों लोगों के बीच में, ताजो ये एक दूसरे के जीवन में हस्तक्षेप करके प्रकृति का संतुलन ना बिगाड़ सकें, अन्यथा लोगों का जीना हराम हो जाएगा। इसलिए ये किसी को दिखाई नहीं देते। लेकिन
कुछ साधनाओं के द्वारा साधक अपने नेत्रों के वो पट खोल देते हैं जिससे कि वह उस लोक को देख सकते हैं जो सामान्य जन कभी नहीं देख सकते। ऐसे ही जो शक्तिशाली भूत प्रेत होते हैं वह भी अपने शक्ति के द्वारा, अपनी माया के द्वारा इस पृथ्वी लोक को भी देख लेते हैं और इसमें हस्तक्षेप करने की भी ताकत रखते हैं। जब भी भूत किसी को शिकार बनाना चाहता है तो वह वायु ऊर्जा के माध्यम से पीड़ित के शरीर में प्रवेश करता है। रात के अंधेरे में भूतों में बहुत अधिक ऊर्जा आ जाती है क्योंकि उनका जागने का समय ही रात का होता है, जैसे मानवों का जागरण का काल दिन का होता है, इसलिए ये रात को अधिक सक्रिय हो जाते हैं। कुछ भूत अपने शरीर की शक्ति को समझते हैं और इसका प्रयोग करना भी जानते हैं, जबकि कुछ नहीं जानते हैं। धर्म के नियमों के अनुसार जो लोग नहीं चलते और पवित्रता में विश्वास नहीं करते, जो भगवान और गुरु का अपमान करते हैं और जो हमेशा पाप कर्मों में लिप्त रहते हैं, ऐसे लोग आसानी से भूतों के चंगुल में आ जाते हैं। शराबी, निषेड़ी, निंदक, अधर्मी और जिनकी तप साधना कमजोर होती है वो भूतों का शिकार बनते हैं, और जो साधक भूत प्रेत पिशाचों की साधना करते हैं उनके शरीर पर तो भूतों का कब्जा रहता ही है। कुछ भूतों में स्पर्श करने की शक्ति होती है और कुछ में नहीं। स्पर्श करने की शक्ति रखने वाला भूत विनाशकारी और शक्तिशाली होता है। अगर ऐसे भूत दुष्ट हैं तो बहुत खतरनाक होगा। ये किसी भी देहधारी प्राणी को अपने होने का एहसास करा देता है। भूतों और आत्माओं की गति और शक्ति अपार है। भूत प्रेत जहाँ इसको सिद्ध करने वाले ज्यादातर लोग असुरी कर्मों में लिप्त रहते हैं। ऐसे लोगों का पूरा जीवन भूतों के वश में रहता है। भूत प्रेत से बचने के लिए ऐसे व्यक्ति से टोना टोटका नहीं करवाना चाहिए। आपको इसका तत्काल लाभ तो मिल सकता है, लेकिन आखिरकार आपको जीवन भर परेशान ही रहना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि भूत प्रेत क्यों परेशान करते हैं। तो उसका सीधा सा जवाब मैं यही देना चाहता हूँ कि आप अपने आसपास ही देख लें ऐसे मनुष्यों को जो कि किसी भी अच्छे इंसान को बिना किसी कारण जानबूझकर, बिना किसी कारण के परेशान करने में लगे रहते हैं। तो जरा उनसे पूछो कि भाई तुम लोग क्यों परेशान करते हो दूसरों को, जबकि उसने तुमसे कभी कुछ भी बुरा नहीं किया, तो फिर भी क्यों तुम उसके पीछे लगे हुए हो। तो सुन लेना उनका जवाब। इसी प्रकार भूत प्रेत भी होते हैं, उनकी मानसिकता ही ऐसी होती है, इसी पर इनका अस्तित्व खड़ा होता है। ये कोई देवी देवता नहीं है जो तुम लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण करने में लगे रहें। ये सब बुरी आत्माएं, दुष्ट आत्माएं जिन्होंने जीवन भर अच्छा कर्म नहीं किया, तो मरने के बाद तो वो और भी दुष्ट मानसिकता में वाली और शक्तिशाली हो जाती हैं। तब उनकी शरीर की सीमाएं मिट जाती हैं, इस कारण और भी दुष्ट बन जाते हैं। और जो लोग भी मांस मंदरा, चुगलीखोरी, निंदा करते हैं, उनके ऊपर ये भूत प्रेत जल्दी धावा बोलते हैं, क्योंकि उनका ये आसान शिकार होते हैं। उनकी वासनाओं की पूर्ति के लिए वो बहुत ही अच्छा भोजन होते हैं। शायद अब आप समझ गए होंगे कि भूत प्रेत आकर मनुष्यों को क्यों परेशान करते हैं, क्योंकि ये दुष्ट लोगों के अंदर आकर उनकी दुष्टता को बढ़ाते हैं, जिनसे उनके अपनी वासना शांत हो सके। अब हम उन साधकों की बात करते हैं जो पूछते रहते हैं कि भूत प्रेत की आयु कितनी होती है। तो भूत प्रेत की आयु 1 साल से लेकर 5000, 10,000 वर्ष तक होती है। तब तक जिंदा रहती हैं जब तक कि उनको मुक्ति न मिल जाए, या किसी सिद्ध साधक के द्वारा उनको मोक्ष प्राप्त न दिला दिया जाए। भूतों के भी कर्म होते हैं और उसको उन कर्मों को भोगने के पश्चात ही मुक्ति मिलती है। आप कुछ लोग पूछते हैं कि जी भूत प्रेत क्या खाते हैं, क्यों रोते रहते हैं। भूत प्रेत का जीवन तो है ही दुख का। वह स्वर्ग में नहीं बैठे हैं कि उन्हें आनंद प्राप्त हो रहा है। मनुष्य जन्म में जितना दुख है, इससे कई गुना ज्यादा दुख भूत प्रेत पिशाचों की दुनिया में है। भूत प्रेतों की दुनिया में मार काट बहुत ज्यादा है, धोखे हैं, गंदगी है, और गंदगी ही उनका भोजन है। इसलिए वह रोते चलाते रहते हैं। जिनके भी घरों में भूतों का साया होता है, उन घरों में आप देख लो हमेशा लड़ाई झगड़े, क्लेश, दुख, बीमारी, दरिद्रता ही फैली रहती है। अब कुछ लोग कहते हैं कि ये भूत प्रेत तो सब कुछ ढकोसला है, हम इन चीज़ों को नहीं मानते। इन्हें यही कहना चाहते हैं कि आपको मानने के लिए कहता ही कौन है। शीघ्र ही आप लोग इन्हीं लोगों के बीच में पहुंच जाओगे, तब देख लेना इसकी सच्चाई क्या है। क्योंकि आपके कदमों से ही हमें पता लग रहा है
कि आप किस लोक की तरफ यात्रा कर रहे हैं। जब अंत समय आएगा उस वक्त सच्चाई बिल्कुल सामने हो जाएगी, तब देख लोगे, लेकिन तब तुम्हारे पास वहां से छूटने का कोई मार्ग नहीं रहेगा। क्योंकि जीवन में कभी कुछ साधना की होती तो आध्यात्मिक शक्तियों का कुछ एहसास तो हो गया होता, तो तू अपने मरने से पहले कुछ ऐसे कर्म कर लेता तो आगे भटकना तो ना पड़ता। कोई आकर कहे कि हमें दिखाओ कैसे होते हैं, तो ये बिल्कुल मन में से ख्याल निकाल दो। कोई तुम्हारे लिए खाली बैठा है और तुम्हें बिना कुछ किए धरे ही चमत्कार दिखाता फिरे। इसके लिए भी कुछ ना कुछ औकात तो होनी ही चाहिए अपने अंदर। हमारा सीधा कहना तो यही है कि कहीं किसी गुरु के साथ जुड़ें और कुछ साधना करो, कुछ ध्यान मनन करो, अपनी आंखों के बैपट खोलो जिनके द्वारा अदृश्य लोक को तुम देख सको और अपने जीवन में सफलता की ऊंचाइयां प्राप्त कर सको और अपने प्रश्न खुद ही हल कर सको, उनके जवाब भी खोज सको। तुम लोगों को भी अपने जीवन में कुछ सार्थकता नजर आए, उस परलोक को देखने की आंखें प्राप्त हों। दूसरों की शक्तियों के सहारे मत रहो। ये इंसानी देह बेहद कीमती है, इसके अंदर तो चमत्कार छुपे हुए हैं। जब आंखें बंद करके खुद के अंदर देखोगे तभी तो खुद के अंदर कुछ अनुभव प्राप्त होंगे। हमने अपना पुनः जीवन अध्यात्म को दे दिया और लगा दिया, तब जाकर ये चीजें प्राप्त हुई। आजकल के इंटरनेट के समय में तो एक से एक बढ़कर साधक अपने अनुभव शेयर कर रहे हैं, फिर भी लोगों को विश्वास ना हो, फिर भी वह प्रमाण मांगे तो हमारी ओर से दूर से ही इनको नमस्कार है। जाओ और भूतों की कहानियों में सुनने में मस्त हो जाओ। अपने जीवन में दाल रोटी कमाओ और छोटा सा परिवार पालो, बस यही है तुम्हारी जीवनों की कथा। भूल कर भी अध्यात्म के क्षेत्रों में घुसकर मत देखना, मत घूमो आध्यात्मिक चैनलों पर, क्योंकि यहाँ आपका समय ही खराब होगा। फिर कुछ लोग पूछते हैं कि भूत प्रेत बुरे ही होते हैं या कोई अच्छे भी होते हैं। तो इसके बारे में इतना समझ लो कि अच्छे भूत भी होते हैं जो किसी शिव मंदिर के आसपास, किसी धर्म आश्रम के आसपास रहते हैं। वहाँ के पूजा मंत्रों से उनकी आत्मा को दुखों का बोझ हल्का होता है, वो अच्छाई की शक्ति को जान जाते हैं। ऐसे भूत साधकों के आसपास मंडराते रहते हैं, ज़्यादातर शिव साधकों के आसपास मंडराते रहते हैं और शिव साधकों के काम भी बनाते हैं। और जो भी लोग शिव मंदिरों में अच्छे भाव से जाते हैं तो उनको ये अच्छे भूत उनकी सहायता भी करते हैं। अच्छा भूत किसी अन्य इंसान पर अपना साया नहीं डालता, वह बस किसी न किसी रूप से आकर मदद ही करता है। वही बुरा भूत जो होता है, जो किसी इंसान के भीतर प्रवेश कर जाता है और उसे परेशान करता है, जो किसी के घर में घुस जाता है और वहाँ विपत्तियाँ ला देता है। ये बुरी भूत की निशानी यही होती है कि जब भी ये किसी इंसान पर या किसी घर में प्रवेश कर जाते हैं तो उस घर में अगर किसी ने कभी मांस का सेवन कभी ना किया हो, शराब का सेवन कभी ना किया हो, तो आप देखोगे कि अचानक ही कोई अच्छा इंसान रात दिन शराब के नशे में धुत रहने लगा है, चिलमे पीता है, गांजा पीता है, सिगरेट बीड़ी हर चीज का नशा करने लग जाता है, बात बात पर गाली गलौज करने लग जाता है, अपने आसपास गंदगी का ढेर लगा देता है। और अगर कोई सफाई करता है तो उसे उल्टा उसके ऊपर नाराज हो जाता है कि क्या कर रहे हो। जितने भी लगभग 80% तांत्रिक होते हैं जो किसी भूत को सिद्ध करके बैठे हुए हैं, और उनके हाव भाव, उनकी आंखें, उनकी शक्ल को देखकर आप लोग खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि भूत का छाया उनके चेहरों पर स्पष्ट दिखता है। और भूतों की सबसे बड़ी बात होती है कि भूत झूठ बहुत बोलते हैं। कहते हैं कि हम तो हनुमान जी बोल रहे हैं, हम भगवान बोल रहे हैं, हम फलानी देवी बोल रहे हैं। जो भी भक्त है, गुनिया हैं, बाबा लोग हैं जो के गांजा पीते हैं, शराब पीते हैं, वो सभी भूत प्रेत के साधक ही होते हैं और कहते हैं कि जी हमारे को हनुमान सिद्ध है, भगवान सिद्ध है, देवी सिद्ध है। ये कोरी बकवास करते हैं। इनके भूत ही ऐसा बोलते हैं, इनके अंदर बैठे भूत ही ऐसा बोलते हैं। इनके पास और कुछ नहीं होता, इनके पास भूत प्रेत ही होते हैं और भूत कभी सच नहीं बोलते। भूत अपने आप को बिल्कुल कमजोर नहीं समझता। हम तो यही कहेंगे कि जितने भी भूत प्रेत को हटाने वाले तांत्रिक गली गली में बैठे हैं, इनके पास आपको इलाज करवाने के लिए कम ही जाना चाहिए, क्योंकि वहां जाने के बाद छुटकारा मुश्किल ही है, खासकर कब्र के पुजारियों से। जो व्यक्ति खुद
भूत के जाल में फंसा बैठा है, उसी के साथ खाता है, उसी के साथ बैठता उठता है, वह तुम्हें कहाँ से मुक्ति करवा देगा। ये जो मैंने बातें कही हैं, इनसे ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी के घर में, किसी व्यक्ति के ऊपर क्या कोई भूत प्रेत है। इससे आप भूत को पहचान सकते हैं। और भूत प्रेत परेशान क्यों करते हैं, इसके बारे में भी आपकी काफ़ी ज्ञान प्राप्त हो गया होगा। भूतों को भी भूख लगती है, अपनी भावनाओं से वो अपनी भूख को मिटाते हैं। खाना कोई और खाएगा, लेकिन उसका जो सार होगा वह भूत ले जाएगा। आपने देखा होगा कि जिसको भी भूत बाधा होती है, वो इतना अनाज खा जाता है, वो कहाँ गया पता ही नहीं चलता। ना ही उसका शरीर मोटा होता है, ना पतला होता है, लेकिन आखिर खाना गया कहाँ। ये सब भूत प्रेत ही खा जाते हैं और वह व्यक्ति फिर खाना खाने के लिए फिर से खाने बैठ जाता है। भूत प्रेत को कुछ भी मिल जाए सब खा जाते हैं। विशेषकर सड़े हुए मांस के वे विशेषकर शौकीन होते हैं। और आप किसी तांत्रिक के पास अच्छी मिठाई, जहाँ देसी घी लेकर जाओ और कहो कि महाराज आपके लिए लेकर आए हैं, तो वह खुश नहीं होगा। उल्टे बोलेगा, क्या आजकल शुद्ध मिठाई मिलती ही कहाँ है, ना ही शुद्ध देसी घी मिलता है, सब नकली है, इसमें तो बहुत मिलावट की गई है। और अगर अच्छे फल फ्रूट ले जाओगे तो वो उसमें भी नुकसान निकाल देगा। लेकिन ऐसे लोगों को अगर सड़ा हुआ गंदा मांस और घटिया शराब लेकर जाओगे तो वो बहुत प्रसन्न और खुश हो जाएंगे, कहेंगे आपसे हम बहुत खुश हो गए, बोलो क्या चाहिए। यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भूत प्रेतों क्यों परेशान करते हैं। भूत जहाँ भी प्रवेश करते हैं वहाँ व्याधियाँ शुरू हो जाती हैं। अगर किसी इंसान के भीतर प्रवेश करते हैं तो वह भूल जुलूल हरकतें करने लगता है, ऐसा जैसे पहले कभी नहीं करता था। वह खुद को या किसी और को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। वह अपने नाखूनों को हथियार समझकर दूसरे पर वार करता है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और चेहरा राक्षस की तरह दिखने लगता है। ऐसा हो तो पहचान लीजिए कि उसके ऊपर भूत का साया है। इसी तरह से अगर वह किसी घर में प्रवेश किया तो उस घर में लगातार कुछ ना कुछ बुरा होगा। जैसे किसी घर के किसी सदस्य की अचानक मृत्यु हो जाए या फिर घर में चोरी हो जाए, घर में अशुभ काम का होना शुरू हो जाता है, घर में अलग अलग तरह की आवाजें आने लगती हैं। ऐसा है तो समझ लीजिए कि घर पर किसी भूत प्रेत का साया आ गया है। अब आप जानते हैं कि भूत प्रेत के लक्षण कैसे होते हैं। अगर उसकी मृत्यु किसी और के कारण हुई है तो बदला लेगा ही लेगा, क्योंकि उसकी आत्मा भटक रही है। भूतग्रस्त व्यक्ति जल्दी जल्दी गुस्सा हो जाता है। इसकी आंखें हमेशा लाल रहती हैं। वह इतना भारी सामान उठा देगा कि आपको अपनी आंखों के ऊपर विश्वास ही नहीं होगा। इतना अधिक खाना खाने लगेगा कि पूरा परिवार का भोजन अकेले कर लेगा। अपने नाखूनों से किसी के पर भी वार कर देगा और अपने बालों को लहराने लगेगा। उसके शरीर से अलग अलग हिस्सों पर लाल और नीले निशान दिखेंगे और कुछ ही दिन बाद या कुछ ही समय बाद गायब भी हो जाएंगे। उसे रात में गंदे और भयानक सपने आएंगे। उसके शरीर में से भयंकर बदबू आएगी। कितना भी इलाज करवाओ वह ठीक ना होगा तो समझो कि भूत का साया है। साधकों, ये मैंने आज आपको बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों के जवाब दिए हैं, क्योंकि भूत प्रेत हमेशा थे और हमेशा रहेंगे। जो सुधी साधक हैं वह इन आत्माओं से अपने कार्य करवा लेते हैं, अपना जीवन साध लेते हैं। ये भी एक विज्ञान है जिससे आप अच्छा बुरा काम करवा सकते हैं, कर सकते हैं। आने वाले समय में आपको कोई चीज़ कैसे सिद्ध की जाती है इसका भी प्रैक्टिकल ज्ञान दूंगा। अभी तो मैं सिर्फ अपने मिलने वाले साधकों को ही इसका ज्ञान देता हूँ, ऑनलाइन नहीं। इस तरह के ज्ञान में ऑनलाइन अभी तक मैंने इस तरह का ज्ञान किसी को अभी नहीं देना शुरू किया, लेकिन जल्दी ही इसके ऊपर कुछ काम करेंगे। बस जुड़े रहें और साधना करते रहें।